इतिहास की सबसे हैरत अंगेज घटना जब एक भूत ने 180 लोगों की जान बचाई। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसे भूतिया जहाज के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। 19 दिसंबर 1972 को ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 रात के 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडियन एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 163 यात्री सवार थे, जबकि 13 क्रू मेंबर शामिल थे। इस फ्लाइट को 55 साल के कैप्टन बॉब लॉफ्ट, जो कि एक बेहतरीन पायलट थे, और उन्हें 29,700 घंटों का अनुभव था। को पायलट के तौर पर 39 साल के स्टॉक स्टील मौजूद थे, जिन्हें 5800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैप्रो मौजूद थे। प्लेन ने रात 9:20 पर उड़ान भरी और उस समय सब कुछ सामान्य चल रहा था। जहां क्रू मेंबर्स अपने काम में बिजी थे, वहीं यात्री अपनी यात्रा का आनंद उठाने में लगे थे। जहाज को उड़ते हुए 2 घंटे पूरे होने वाले थे। 11:20 पर प्लेन को मायामी के ऊपर उड़ते हुए मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। मुख्य पायलट बॉब लॉफ्ट के द्वारा जहाज के लैंडिंग गियर लीवर को नीचे किया गया और लैंडिंग गियर के खुलते ही नोज गियर नाम के इंडिकेटर का रंग हरा हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हुआ। दरअसल को पायलट स्टॉक स्टील ने जब इंडिकेटर की तरफ देखा तो उन्हें हैरान करने वाला नजारा दिखा। दरअसल लीवर के नीचे होने के बाद भी ये जला ही नहीं था। स्टॉक स्टील ने तुरंत ही बात कैप्टन बॉब को बताई। कैप्टन बॉब ने एक बार फिर लीवर को ऊपर उठाकर नीचे गिराया, लेकिन इस बार भी इंडिकेटर नहीं जला। दोनों पायलट हैरान रह गए और सोचने लगे आखिर ये इंडिकेटर जल क्यों नहीं रहा। ये बिना इंडिकेटर के जले इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि प्लेन का लैंडिंग गियर खुला है या नहीं। अगर वे उस समय बिना लैंडिंग गियर के प्लेन को लैंड करवाते तो वे किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते थे। पायलट ने तुरंत एटीसी से संपर्क किया और उन्हें बताया कि प्लेन का लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा है। एटीसी ने पायलट को निर्देश दिया कि तुरंत प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं। कैप्टन प्लेन को उसी ऊंचाई पर लेके गए जहां पश्चिमी दिशा में बने दलदलों के ऊपर जहाज मंडराता रहा। जब कैप्टन बॉब को यह पायलट स्टॉक स्टील को कहा, अब प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डालकर छोड़ दो। ऑटो पायलट मोड पर डालने के 80 सेकंड बाद यह जहाज करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ता रहा और उसके बाद इंजीनियर डॉन रैप्रो कैबिन में आए तो कैप्टन बॉब ने उन्हें इंडिकेटर में कई खराबी को चेक करने के लिए कहा। फ्लाइट इंजीनियर रैप्रो ने इस पूरे सिस्टम को खोल दिया और इसे बारीकी से चेक किया, लेकिन इसके बाद भी इंडिकेटर नहीं जला। इसके बाद डॉन ने उस बटन को दबाया जिससे प्लेन की सारी लाइट एक बार में ही जल जाती है, जिससे यह पता चलता है कि जहाज में सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। उस बटन को दबाने के बावजूद इंडिकेटर नहीं जला। कैप्टन बॉब ने रैप्रो को आदेश दिया कि वो जहाज के बॉटम कैबिन में जाकर उसमें बनी छोटी सी खिड़की से देखे कि लैंडिंग गियर खुले हैं या नहीं। रैप्रो बॉटम कैबिन में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि पीछे वाले लैंडिंग गियर तो खुल चुके हैं, लेकिन नोज लैंडिंग गियर अभी भी बंद है और नोज लैंडिंग गियर के बिना प्लेन को लैंडिंग कराना असंभव है। अगर वे बिना नोज लैंडिंग गियर के लैंड कराते तो किसी बड़े हादसे का शिकार होने की संभावना थी। 2 मिनट का समय बीत चुका था और जहाज अपने आप 100 फीट नीचे आ गया था। इस बात पर न तो पायलट का ध्यान गया और न ही कोई क्रू मेंबर उसे नोटिस कर पाया कि जहाज धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। अगले 70 सेकंड में प्लेन 250 फीट और नीचे आ गया। ऊंचाई खोदने के बाद प्लेन के सभी वार्निंग अलार्म एक साथ बजना शुरू हो जाते हैं। जहाज में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। अचानक एक साथ सभी अलार्म के बजते ही प्लेन में बैठे सभी यात्री एक साथ इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि क्रू मेंबर्स भी यात्रियों को शांत करने में लग जाते हैं। अगले 50 सेकंड में जहाज अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 से 1000 ऊंचाई की फीट पर आ जाता है। इसके बाद को पायलट स्टॉक स्टील विमान को 180 डिग्री पर घुमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से वे इसमें सफल नहीं हो पाते और अगले 10 सेकंड में विमान नीचे आकर क्रैश हो गया। वो मंजर कितना डरावना था, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब ये प्लेन जमीन से टकराया
तो इसकी स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विमान का मलबा एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला था। प्लेन क्रैश होने की वजह से 101 लोगों की मौत हो गई। भाग्यवश 75 लोगों की जान बचा ली गई थी, जिसमें 67 पैसेंजर थे और 8 क्रू मेंबर थे। इसके बाद घटना की जांच बैठाई गई और मलबे से मिले सही पार्ट को दूसरे खराब पार्ट की जगह इस्तेमाल किया गया। यहाँ आपको लग रहा होगा ये क्रैश तो किसी नॉर्मल प्लेन क्रैश की तरह ही था, तो फिर ये जहाज भूतिया कैसे हुआ? अब आपको पूरी बात बताते हैं। तो चलिए, एक और ईस्टर्न एयरलाइन ट्राइस्टार 318 की तरफ 180 यात्रियों से भरा ये विमान न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरता है। उड़ान भरने के बाद एयर होस्टेस पैम मेरी वेदर अपनी सीट से उठकर फूड स्टोर की तरफ जाती हैं। फूड स्टोर में जाकर जैसे ही मैरी ने खाना गर्म करने वाले ओवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, सामने का नजारा देखकर उनकी सांसें रुक गई। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाज बंद हो गई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मैरी ने स्टोर में ऐसा क्या देख लिया जिससे वो इतना ज्यादा डर गई। ओवन के पीछे लगे शीशे में मैरी को एक चेहरा दिखाई दिया जो बहुत ज्यादा डरावना था। उस चेहरे की आंखें हिल रही थी और मैरी उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। और बाद में मैरी ने अपनी ही आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल लगा। डरावना चेहरा भी वहां से गायब हो चुका था। मैरी को लगा कि उसका वहम था और उसने एक बार फिर ओवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहा तो फिर से उसके सामने वही चेहरा आ गया। इसके बाद उसकी आंखों की जगह उसके होंठ हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये चेहरा मैरी को कुछ बताना चाह रहा था। मैरी को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए मैरी विमान के फ्लाइट इंजीनियर के पास गई। उसने इंजीनियर को पूरी घटना बताई, जिससे एक बार तो फ्लाइट इंजीनियर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो मैरी के साथ फूड स्टोर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह चेहरा अब तक शीशे में दिखाई दे रहा था और अब की बार ये चेहरा बात कर रहा था। डरावना चेहरा मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को चेतावनी देने लगा कि सावधान रहो, कुछ ही देर में आग लगने वाली है। इतना कहते ही वो चेहरा वहां से गायब हो गया। मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चेहरा किसका है, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने यह चेहरा पहचान लिया था। दरअसल ये चेहरा 401 में मारे गए कैप्टन डॉन रेपो का था। उन्हें चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का ही भूत था। इसके बाद मैरी और फ्लाइट इंजीनियर ने सभी क्रू मेंबर्स को पायलट को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जैसे ही फ्लाइट आगे बढ़ी तो मैक्सिको के पास पायलट को जहाज के इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। इंजन के ठीक से काम न करने के कारण विमान को वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया गया। न्यूयॉर्क में जहाज ने सफल लैंडिंग की और उसे रिपेयर करने के बाद इसे एक बार जांच करने के लिए उड़ाया गया, लेकिन उड़ते ही इसका लेफ्ट साइड का इंजन बम की तरफ फट गया। इसे देखकर हर किसी की सांसें अटक गई थी। यह हादसा देखकर मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को डॉन रेपो के शब्द याद आने लगे। इस तरह के अजीब हादसे के कारण ही इस विमान को द घोस्ट फ्लाइट 401 नाम दिया गया था। इतना ही नहीं, सन 1978 में इस घटना पर द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। आपको दूसरी बड़ी डरावनी बात ये भी बता दें कि जो ओवन फ्लाइट 381 में जो ओवन लगा था उसे फ्लाइट 401 के मलबे से निकाल कर लगाया गया था। अब आपको दोनों जहाज की कहानी समझ में आ गई होगी, लेकिन ये कोई पहली भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद कई विमानों में भूतिया घटना होने की बातें सामने आई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।